नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, मैं बता दूं, हमने जो है 12 कालसर्प दोष के बारे में अलग अलग वीडियो बनाने का सोचा है, जिसमें आज हम पहला कालसर्प दोष बताएंगे। वो है अनंत कालसर्प दोष। और मैं चाहूंगी वीडियो के अंत तक बने रहिए। 12 प्रकार के कालसर्प दोष होते हैं। हम कहते हैं कालसर्प दोष है, कौन सा है जी? 12 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा? तो यहाँ पे 12 प्रकार के कालसर्प दोष पे चर्चा करेंगे और चाहेंगे हर वीडियो को हम एक एक एपिसोड में बनाएंगे। एक बार में नहीं समझाएंगे, क्योंकि एक बार में समझाने से क्या होता है, आप भी नहीं समझ पाएंगे और मुझे लगेगा कि शायद हम सारी चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। जिसकी कुंडली में जो कालसर्प दोष है उससे संबंधित जो है उपाय जरूर करें। तो यहाँ आज हम जिस बात पे चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा ये है, अनंत कालसर्प दोष। जब प्रथम भाव में बैठा राहु हो और सप्तम भाव में बैठा केतु हो, तो मान के चलिए ऐसे व्यक्ति की कुंडली में संपूर्ण कालसर्प दोष होते हैं, क्योंकि ये राहु और केतु आपके कुंडली के मालिक बन के बैठ जाते हैं। कुंडली मार के बैठ जाते हैं, जैसे सर्प कुंडली मार के बैठ जाता है, सारे शुभ ग्रहों को निगल जाता है। सारे के सारे जो शुभ ग्रह हैं, उनके जो कह सकते हैं शुभ प्रभाव है, वो सारे निगलते रहते हैं। आपके पास बहुत अच्छे अच्छे अवसर आते हैं जिंदगी में, आगे मौका मिलता है आपको बढ़ने का, मगर वो बढ़ने नहीं देते। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके जीवन में कष्ट आता रहता है। अनंत कालसर्प दोष जो है, इसके बारे में मैं बताती हूँ कि आप प्रथम भाव में है। प्रथम भाव जो हमारा कुंडली का लगन भाव, उसमें प्रथम भाव में अगर बैठा है, ये जड़ होती है, जड़। और जड़ से ही निकल के सारी शाखाएं, हमारी 12 शाखाएं जाती हैं। एक जाता है कि द्वितीय भाव में, दूसरा जाता है तृतीय भाव में। इसके एक तो पहले ही लगन हो गया, वैसे दूसरा जो है आपका धन भाव में गया, तीसरा जो है आपके भाई बहनों के साथ में गया, चौथा जो है माता के उसमें गया, वाहन और सुख के भाव में गया, पंचम जो है आपकी बच्चों के भाव में गया, छठा जो है आपके रोग, ऋण और मुकदमेबाजी में गया, सप्तम आपके जीवन साथी में गया, अष्टम आपकी आयु में गया और नवम आपके भाग्य पे गया। और दसम कहाँ गया? आपके कामकाज पे। 11वां कहाँ गया? आपके लाभ घर में। और 12वां कहाँ गया? आपके हानि भाव में। तो यहाँ पर ये जो जड़ से निकली जो शाखाएं हैं, वो आपके जीवन पे अपना प्रभाव डालती है। और यहाँ जड़ ही जब खराब हो जाए, यानी कि आपके व्यक्तित्व ही पूरा खराब हो जाए, जो पहले भाव में बैठा राहु आपके व्यक्तित्व के ऊपर अपना असर डालता है। आपके जीवन में हर महत्वपूर्ण घटनाएं जो भी होती हैं, वो सब इसी की वजह से फिर होती है। आप सोचते हो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत का फल आपको प्राप्त क्यों नहीं हो पा रहा है? यहाँ कालसर्प दोष लगता क्यों है? देखिए, सर्प कई तरीके के कालसर्प दोषों के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे पितृ दोष भी कहलाता है। आप ये देखते हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारी देखते हैं कि मेरुदंड से लेके यहाँ पर हमारे सिर तक जो इस तरीके से सर्प की जैसे बना होता है, ये जो है कि ऐसा लगता है कि जैसे कि सांप हो। तो सांप जो है इस तरीके से कि हमारे सर पे बैठा है, तो जैसे कि हमारी मेरुदंड से लेके सिर तक क्या होता है, हमारी जो हड्डी होती है, आप देखते हैं बैक साइड में जो हमारी हड्डी होती है, इस तरीके से होती है जैसे सर्प की होती है, और सर पे आके सहस्त्रसार चक्र पे इस अपना स्थान बना लेती है। इसका मतलब ये कि हमारे जो पूर्वज हैं वो सर्प योनि में चले जाते हैं। उन्होंने अगर कोई सर्प मारा है तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। किसी का पैसा मारना, देवी मूर्ति का खंडित कर देना, बहुत सारे अलग अलग तरीके के होते हैं। तो उसी से संबंधित आज जो हम चर्चा करने वाले हैं, हम बताने वाले हैं अनंत कालसर्प दोष के बारे में। अनंत कालसर्प दोष भी यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया, प्रथम भाव में बैठा राहु जो आपके व्यक्तित्व पे अपना असर डालता है, सप्तम भाव में बैठा केतु जो आपके जीवन पे, आपके दाम्पत्य जीवन पे, आपके जो है व्यापार अगर किसी के साथ में साझे में कर रहे हो उसके ऊपर अपना असर डालता है। तो उसी से संबंधित आज हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बता दूं इसमें उपाय क्या करते हैं। तो उपाय के लिए पहले तो मैं आपको चार्ट बना के दिखा देती हूँ कि ये चार्ट कौन सा है। यहाँ पे राहु और यहाँ पर केतु बैठा है। और जो हम सर्प अगर कहते हैं कि सर्प अगर हमें अष्ट धातु के सर्प बना के दान करना है तो कैसे होता है, इस तरीके के यहाँ पर मुख बना होता है सर्प का,
और ये यहाँ होती है पूंछ। ठीक है, इस तरीके का जो सर्प होता है अष्ट धातु के बनाए जाते हैं, 108 की संख्या में बनाए जाते हैं और गंगा जी में या यमुना जी में इसको कहीं पे भी विसर्जित किया जाता है। पूजा पाठ होती है, जब पूजा पाठ होती है तो जहाँ पे सर्प रहते हैं वहां की मिट्टी लाई जाती है और वहां की मिट्टी रख कर फिर उसके बाद उस घड़े में जिसमें सर्प का विसर्जन होता है तो वो सारी चीजें डाली जाती है। दूध, काला तिल, ये बहुत सारी चीजें हैं। काला तिल हो गया, चंदन हो गया और इसके अलावा काले वस्त्र हो गए, ये जो भी है सारी चीजें हम पूजा पाठ में रखते हैं। अलग अलग है, बहुत लंबा चौड़ा विधि विधान है, उसके बारे में जो पूजा पाठ कराता है हम उसी का यानी बताते हैं। तो उसी पर पूरी आप ऐसे गूगल पे तो अलग देखेंगे, मगर हम अपनी जैसे कराते हैं, हमारा अलग विधि विधान है। तो उसके बाद जब भी पूजा पाठ कराते हैं नए वस्त्र पहना के कराते हैं और उसके बाद वो नए वस्त्र किसी को दे देते हैं। पुराना वस्त्र फिर से आप जो भी अपना पहनना चाहे पहनिए, मगर 40 दिन तक का हम ये कहते हैं परहेज रखिए। किसी के घर में सफेद रंग की चीजें नहीं खानी होती है, उसका बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है। इस तरीके से काल सर्प दोष की पूजा आराधना होने के साथ साथ आपको महामृत्युंजय का जाप कराना है। नंदी श्राद्ध कराने से आपके पूर्वज प्रसन्न होते हैं, ये याद रखिएगा। नंदी श्राद्ध कराना बेहद उत्तम रहता है। काल सर्प दोष की पूजा, नंदी श्राद्ध की, शिव पांचाक्षरी का जो मंत्र होता है ओम नमः शिवाय का जाप हमेशा जो है महामृत्युंजय का जाप करवाइए। 108 की संख्या में डेली खुद भी करिए, अपने पास रखिए। चंदन का आपको क्या साबुन लगाना है तो बहुत अच्छी बात है, चंदन का साबुन लगा सकते हैं। इसके साथ ही जो है चंदन का इत्र भी लगा सकते हैं। मोर पंखी अपने पास रख सकते हैं। ये छोटे छोटे जो उपाय हैं ये मैं आपको बोलना चाहूंगी कि काल सर्प दोष में यहाँ पर आप जो है अगर इसको कह सकते हैं कि इसका पूजा पाठ कराने के बाद काल सर्प दोष का जो उपाय है ये कराएंगे, अपने पास रखेंगे, यकीन मानिए आपके जीवन में जो भी शुभ चीजें जो आपके जीवन से जा चुकी हैं वो सारी शुभ चीजें आपके साथ में होनी चालू हो जाएंगी। जो जीवन से जा चुकी है वो वापस आ जाएंगी, यानी कि जो अच्छे कह सकते हैं रिश्ते हैं हमारे जीवन साथी के साथ में हमारा जो प्यार है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाता है, क्योंकि जीवन साथी के साथ में यहाँ पर टकराव होता है। आपको कोर्ट कचहरी के केस में भागना पड़ता है, बहुत ऐसी चीजें आपके साथ होनी चालू हो जाती है। तो इन सब चीजों का मैं कहूंगी आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अपने कुंडली में जरूर देखिए कि कौन सा यहाँ पर काल सर्प दोष लगा है। मनसा देवी नागों की देवी है, इनकी भी पूजा आपको नाग जो कहते हैं कि अगर आपके परिवार में किसी ने नाग को मारा है तो उसके कह सकते हैं हत्या से आपको मुक्ति दिलाता है, काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाता है। और जब आपकी पूजा पाठ हो जाए या तो आप जो है नासिक में जाके कराइए या त्र्यंबकेश्वर में कराइए, या आप जहाँ पे बैठे हैं वहां पे किसी शुभ मुहूर्त में पंडित से कराते हैं, मगर साल भर के अंदर आप जो है किसी भी सिद्ध पीठ पे जाकर भगवान शिव के दर्शन जरूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि सिद्ध पीठ पर दर्शन करने से आपकी पूर्णतया पूरी पूजा कंप्लीट हो जाती है। और अगर सिद्ध पीठ पे नहीं जाते तो किसी भी ऐसे अच्छे मंदिर में जाइए जिसकी बहुत ज्यादा मान्यता हो, वहां पे भी जाके आप दर्शन कर सकते हैं। स्नान जरूर करिएगा, किसी गंगा नदी में जाकर स्नान कीजिए, इससे जो है आपका जीवन एक नए तरीके से उभर के आता है, यानी कि पुनर्जन्म होता है आपका। उम्मीद करती हूँ मैं 12 काल सर्प दोष के बारे में बताऊंगी। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो कुलिक काल सर्प दोष का होगा। और आपको अगर अच्छा लगता है हमारा वीडियो तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना ना भूलिएगा। और साथ ही ये कहेंगे कि हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर कर दिया करें। हो सकता है आपके एक शेयर से शायद किसी की जिंदगी बदल जाए। तो मैं चाहूंगी हमारे वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, और जो नए सब्सक्राइबर है सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए भगवान भोलेनाथ आप सब पर अपनी कृपा बना के रखे। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। भगवान भोलेनाथ आप सब पर कृपा बना के रखे। हर हर महादेव।